नमस्कार दोस्तों, आरपीएमएस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम घनश्याम है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको अगर फॉर्म से डेटा उठा के एक्सेल में पेस्ट करना है, राइट? कि आप चाहते हो आपका यूजर है वो फॉर्म में डेटा एंटर करे और वो जाके आपके एक्सेल में पेस्ट हो जाए। बस ये करने वाले हैं आज हम। तो बहुत ही आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको वेरिएबल बनाने हैं, जितने भी फॉर्म्स के अंदर हैं उन वेरिएबल को पास करना है अपने एक्सेल सेल के रेफरेंस के अकॉर्डिंग, राइट? तो चलिए, इसके लिए आज हम बनाएंगे एक छोटा सा फंक्शंस। तो जनरली हम लोग फॉर्म को एक क्लास में भी डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप एक फंक्शन बना लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दैट्स हाउ यू कैन डू, बट क्लास इज लिटिल बिट टेक्निकल हो जाता है फॉर नॉन फंक्शनल पीपल, लेकिन इसमें नॉन टेक्निकल आई वुड से। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि आप एक छोटा सा इस तरह से मैक्रो लिखकर भी इसे आसानी से सीख सकते हो। तो आसान वाली चीजें हम करते हैं, ज्यादा टेक्निकल में जाएंगे तो इट विल बिकम मोर डिफिकल्ट, राइट? वीबी में इतना ज्यादा टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है व्हेन यू आर वर्किंग विद एक्सेल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से आप फॉर्म में डेटा एंटर करेंगे और उसी के साथ उस डेटा को किस तरह से आप अपनी एक एक्सेल शीट पे पेश करेंगे। तो हम करने वाले हैं तीन फील्ड, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जिसमें आपका नेम है, मोबाइल है, एड्रेस है। ये हम फिल करने वाले हैं। एड्रेस इन द सिटी कुछ भी हम एंटर कर सकते हैं। 2000 एवरीथिंग एज ऑफ नाउ एज फ्री टेक्स्ट। अगर आप चाहो तो रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो गोइंग इनटू द प्रॉपर्टीज। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, इस डेटा को उठाएंगे और सिंपल अपनी एक्सेल में पेस्ट कर देंगे। चलिए करते हैं, कैसे करते हैं। चलो, जब तक मैं अपनी स्क्रीन पर जा रहा हूँ तो आप हमारे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब के बटन है उस पर क्लिक करिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वो बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगता है उसका। तो आप आसानी से कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी रेफर कर सकते हैं। अच्छी चीज़ है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें हम अ, कि कुछ ऐसा है जो आपको बेनिफिट नहीं देगा। डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बेनिफिट यू इन द फ्यूचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सेल फाइल में। ये हमारी लेट मी शो यू द फाइल हाउ वी आर गोइंग। तो आप देख सकते हो ये हमारा यूजर फॉर्म में हमें क्या करना है, सिंपली तीन नाम है, तीन यहाँ पे आप लेवल देख सकते हो। इन तीन लेवल के साथ आपका ये वैल्यूज अवेलेबल है, राइट? तो इस फॉर्म को आप डिस्प्ले करा सकते हो जस्ट क्लिक ऑफ बटन, राइट? तो हमें क्या करना है, हमें एक एक्सेल बनाना है। एक्सेल ले लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक्सेल ले लेते हैं फॉर्म के नाम से, फॉर्म डेटा। और यहाँ पर हमें नेम दिया हुआ है, नेम, मोबाइल एंड एड्रेस। ठीक है, तो जब भी यूजर इस सबमिट बटन को क्लिक करे तो हमारा डेटा यहाँ पर सेव हो जाए, इतना हमें ये काम करना है। तो इस काम को करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये वैल्यू फिल करानी पड़ेगी एंड देन ये वैल्यू आपकी आ जाए। ठीक है, तो जैसे ही मैंने कहा, अभी यहाँ पे देखो मी डॉट वाई डी टैक्स का आरपीएम मास्टर एक्सेल लिखा हुआ आ रहा है। तो अब हमें इसी की जरूरत नहीं है। मी का मतलब होता है द फॉर्म दैट यू आर वर्किंग अपॉन, जिस फॉर्म में आप काम कर रहे हो, जिस फॉर्म के अंदर ऑलरेडी कोडिंग कर रहे हो, तो वही आपका मी होता है। तो फॉर्म को हमेशा डिफाइन करते हैं मी से यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं कि मी का मतलब जैसे कि जिस पर को काम करती है, बिल्कुल वैसे ही फॉर्म के अंदर मी काम करता है कि जिस कौन से यूजर, अदरवाइज जैसे कि मुझे इस यूजर फॉर्म पे काम करना है तो मुझे इसका रेफरेंस देना पड़ेगा। इस यूजर फॉर्म का जो नाम है वो यूजर फॉर्म बने, तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा यूजर फॉर्म वन, राइट? फॉर्म वन डॉट, अब उसके अंदर जो कंट्रोल्स होंगे वो यहाँ मेरे को दिख जाएंगे, या जो भी आपका टेक्स्ट बॉक्स या फिर जो भी इसमें होगा उस पर मैं आसानी से काम कर सकता हूँ। लेकिन हमें करना है उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में हम काम कर रहे हैं, राइट? तो हमें क्या करना है, तीन वेरिएबल बनाने हैं। डिम जैसे कि एस टी आर नेम स्ट्रिंग, क्योंकि हमें एक वैल्यू है उसको रीड कराना होगा वेरिएबल में। टेम्परेरी वैल्यू आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट ऑलवेज गुड टू स्टार्ट विद द वेरिएबल। देन एस टी आर मोबाइल, मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ, लेकिन आप नंबर भी ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, बट आई लाइक, आई एम नाउ गोइंग टू क्या लिख रहा हूँ मैं, स्ट्रिंग, ओके। sometime that's we have to write। नाउ हमारे पास तीनों वेरिएबल रेडी हैं। अब हमें क्या करना है कि जब भी हमारे फॉर्म को कोई क्लिक करे, यहाँ पे जैसे ही वो क्लिक करेगा, इन तीन वेरिएबल में आपकी वैल्यू स्टोर हो जाए। तो हमें क्या करना है, एस टी आर नेम इक्वल टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स का नाम है वाई टी, मी डॉट वाई टी टेक्स्ट डॉट वैल्यू।
तो जो भी उसकी वैल्यू होगी वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। सिमिलरली हम सबका जल्दी से फटाफट से लिख लेते हैं। str मोबाइल इक्वल्स टू मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स, मैंने शायद टेक्स्ट बॉक्स नाम लिया, टेक्स्ट txt मोबाइल, ओके। str मोबाइल एड्रेस इक्वल्स टू मी डॉट टेक्स्ट एड्रेस डॉट वैल्यू। इधर भी हम डॉट वैल्यू ले लेते हैं ताकि हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पर, मैं थोड़ा सा गैप दे देता हूँ तो यू विल सी कि यहाँ मैंने डिफाइन किया है, वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एंड हियर आई एम जस्ट स्टोरिंग वैल्यू इन द वेरिएबल। अब आपको क्या करना है, ये कौन सी वाली शीट पे हमें पेस्ट करना है, तो उसके लिए व्हाट यू नीड टू डू, you just need to simply go ahead and follow your hierarchy। तो hierarchy में हम कौन सी वर्कबुक पर काम कर रहे हैं, वही वर्कबुक जो हमारी मैक्रो है। तो हम बोलेंगे हमारी WB का एक ले लेते हैं यहाँ पर वेरिएबल dim WS as वर्कशीट। बहुत सारी चीजें हैं सीखने को इसमें। आई मीन वी कैन डू लॉन्ग काइंड ऑफ वीडियो सीरीज ऑन मैक्रो, लेकिन मैं वही सारी चीजें सिखाना चाहूंगा जो आपको एक्चुअल में रिक्वायर्ड है, राइट। तो यहाँ पर जो इस वर्कशीट के कौन से वाले सेट में कौन सा वाला वैल्यू आपको एंटर करना है, तो उससे पहले आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि आपका लास्ट सेल क्या है। यानी कि यू कैन नॉट डायरेक्टली गो एंड स्टार्ट विद A1 एंड A2, राइट। हर बार आपका A1 में नहीं डाल सकते, तो अगर A1 में वैल्यू पहले से है, A1 में अगर पहले से वैल्यू है तो ये फिर यहाँ से वैल्यू शुरू होनी चाहिए, राइट। तो इस तरह से आपको ये वैल्यू डालनी है, तो हमें भी अपने बॉट को हर बार ट्रेन करना होगा कि वो उसको इजीली बजा जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम A1 का करंट रीजन लेंगे और उसकी रोज काउंट कर लेते हैं। तो लेट्स डू इट। सो कैसे करना है हमें, लास्ट रो इक्वल्स टू WS डॉट रेंज A1। अभी मैंने एक गलती की है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो क्या किया है। A1 डॉट करंट रीजन डॉट रोज डॉट, तो हमने इस वाली में सारी जितनी भी रोज थी उनको काउंट कर लिया है, उसमें वैल्यू पेस्ट करनी है। तो हमने अपनी WS को अभी सेट नहीं किया है, तो यहाँ पे करेंगे हम सेट WS इक्वल्स टू दिस वर्कबुक डॉट शीट्स, और जो हमने फॉर्म्स डेटा है उसका नाम दे देना है। इजी है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपली इस वर्कबुक का ये वर्कशीट हमने यहाँ पे बता दी। अब इस वर्कशीट के A1 रेंज का जो करंट रीजन के जो काउंट्स हैं, यानी कि रोज का जितना भी काउंट होगा, अभी एक का आएगा तो उसमें +1 कर सकते हो आप, ठीक है। तो यानी कि अब हमारी लास्ट रो हो गई, वो हो गई यहाँ से आपका स्टार्ट वैल्यू शुरू होगा। तो अब हमें क्या करना है, WS डॉट रेंज, अब आपको कॉन्केटनेट करना है A1, ठीक है, A एंड लास्ट रो। तो यहाँ पे आपको लास्ट रो हो गया, ओके। लास्ट रो इक्वल्स टू क्या करना है आपको, str नेम। तो जो भी str नेम में वैल्यू होगी वो डाल सकते हो। और इसके अलावा आप चाहो तो कंडीशन भी लगा सकते हो कि अगर ब्लैंक है तो वो आगे ना जाए या समथिंग लाइक दैट दैट यू कैन डू। तो मैं सारी वैल्यूज को यहाँ पर अभी प्रिंट कर देता हूँ। ये हो गया B, ये हो गया C, और ये हो गया str मोबाइल, ये हो गया str। अगर आपको डायरेक्ट लिखना होता तो आप ये वाली वैल्यू डायरेक्ट भी पास कर सकते थे, दैट विल आल्सो वर्क, दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। अगर आप चाहते हैं क्लास बना के ये सारी वैल्यूज को क्लास में भी स्टोर कर सकते थे फ्रॉम फॉर्म। तो यहाँ से अब हमारा ये वैल्यू है, लास्ट रो में जाके ये पेस्ट कर देगा जो भी है। अब इसको क्या करना होगा, अब इस कमांड बटन के लिए जब भी हमें ये वैल्यू को रन करना है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ हम एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इंसर्ट्स में जाके ताकि ये फॉर्म हमारा विजिबल हो जाए। इलस्ट्रेशन यहाँ से ले लेते हैं, कोई भी शेप, आई मीन ये ओवल ले लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं फॉर्म। अब ये फॉर्म है, इस पे क्लिक करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक मैक्रो असाइन करना होगा। तो मैक्रो के लिए यहाँ पर पहले छोटा सा ये हम लिखने वाले हैं एक मॉड्यूल के अंदर, लेट मी राइट फॉर्म मॉड्यूल। मॉड्यूल लिख लीजिए कोई भी, सब फॉर्म, ओके, सब डेमो फॉर्म।
और यहाँ पे हम हमें सिर्फ इतना लिखना है, जो भी हमारा फॉर्म है, यूजर फॉर्म डॉट फॉर्म वन डॉट डिस्प्ले और विजिबल, this should be visible. Let me show. Okay, let me try to run it. अब इसको असाइन अ मैक्रो कर देते हैं, डेमो फॉर्म करके कुछ आना चाहिए इधर, तो फॉर्म डेमो डेमो फॉर्म किधर है, if you guys are able to see ये। ओके, तो मेरे को देखें तो क्या ये काम कर रहा है? नहीं काम करेगा। तो टू क्यू, ओके, पेज डॉट हाइड, I think this is something else that we need checking. Dot show. Yeah, that's show. I think that should be fine. Fine. यूजर फॉर्म वन, ठीक है, फॉर्म वन पे कुछ नहीं है, तो सॉरी, हमारा था यूजर फॉर्म टू, तो हमें यहाँ लिखना होगा फॉर्म टू। ओके, ये सॉरी, ये फॉर्म था हमारा, ये वाला विजुअल होना चाहिए क्योंकि हमने यहाँ पे सारी कोडिंग की है। तो नाउ एवरीथिंग इज रेडी। अब आपको इस पर क्लिक करिए, ये वाला फॉर्म आ गया। अब यहाँ पर मेरे को अपना वैल्यू डालना होगा, नेम जैसे कि मैंने डाला RPA मास्टर, मोबाइल नंबर डाल दीजिए आप, मोबाइल नंबर क्या है आपका, एग्जाम्पल हमने डाला है 999999, एनी नंबर्स दैट इज अवेलेबल, और यहाँ पे आपको डाल सकते हैं @RPA मास्टर वन। ठीक है, ये हमारे चैनल का टैग है, आई मीन हैंडलर है। और इसको मैं सबमिट करता हूँ। यहाँ देखिए, ये वैल्यूज आपकी यहाँ पर अवेलेबल हो गई हैं। यहाँ पे RPM मास्टर आ गया है नेम के अंदर, मोबाइल नंबर ये आ गया है, और RPM मास्टर ये आ गया है। तो इस तरह से आप वैल्यूज को डाल सकते हो। अभी मैं इसको क्लोज करता हूँ, देन यू विल बी एबल टू सी। ये देखिए, बिल्कुल सही वैल्यूज आपकी यहाँ डिस्प्ले हो रही हैं। अच्छा, इसमें एक और है, जब मैंने ये ओपन कर रहा हूँ तो ये जो वैल्यूज हैं आपकी, या तो जैसे ही ये सबमिट पर क्लिक करने के बाद ये हाइड और हो जाए, राइट, ताकि आपको हर बार हो, या फिर यहाँ पर एक और बटन कर देते हैं इसको क्लोज करने, क्लोज का ऑलरेडी है बटन, लेकिन ये वैल्यू को ब्लैंक भी कर दे। ये सारे काम करने के बाद ये सारी वैल्यू आपकी क्या हो जानी चाहिए? ब्लैंक। तो उसके लिए भी हम लोग कोड कर देते हैं। तो अपने वापस जाएंगे, यहाँ पर सबमिट बटन पे जाने के बाद यहाँ पर इन सारी वैल्यूज को, राइट, इसमें पेस्ट करने के बाद ये इन तीनों की वैल्यूज जो होगी उनको हम क्या, हमें क्या करना है? ब्लैंक करना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा शॉर्टकट से इन्हें ब्लैंक करता हूँ। ओके, और लेफ्ट एंड राइट को राइट हैंड साइड लिखना है, दैट्स ऑल। तो शुड बी बिग चेंज। ऑलराइट, ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे वैल्यू आ गई। अब इसमें कर देते हैं इक्वल्स टू ब्लैंक, इक्वल्स टू ब्लैंक, इक्वल्स टू ब्लैंक, एंड यहाँ पर कहीं पे ये भी लिख सकते हो कि आपकी डिटेल आपकी सबमिट हो गई है। अब यहाँ पर आप जैसे ही डालोगे, जैसे RPA, यहाँ पे डाल देते हैं घनश्याम, ओके, या मोबाइल नंबर में आप कोई नंबर डाल सकते हो, समथिंग लाइक दैट, एंड एड्रेस ठीक है, ये मेरा एक एड्रेस मैंने सबमिट किया। अभी मैं सबमिट करूंगा, ये देखिए, इसके साथ साथ अब ये ब्लैंक भी हो जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर वैल्यू चली गई, लेकिन ये आपकी ब्लैंक हो गई। अब आप ये आगे अपनी दूसरी वैल्यूज भी डाल सकते हो। ठीक है, कि इसको आप रिस्ट्रिक्ट भी लगा सकते हो कि आपको क्या वैल्यू चाहिए एंड सो ऑन। तो जो वैल्यू यहाँ पे पास कर रहे हो, यहाँ पर आपकी लास्ट डेटा के अंदर ये एंटर करता जा रहा है। तो ये था हमारा फॉर्म के से आप किस तरह से डेटा को फॉर्म से इधर कर सकते हो। ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव और बनाने के लिए आपका यूज होते हैं फॉर्म्स, कि आपको एक एप्लीकेशन लुक देना है अपने एक्सेल को, तो उस केस में आप इस तरह की चीजें बिल्कुल बना सकते हो। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए। आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।